ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का 16वां श्लोक चल रहा है। 16वां श्लोक बहुत ही गंभीर श्लोक है। 16वें श्लोक के ऊपर ही खुश होकर भगवान कहते हैं गोपियों की 16वें श्लोक की भावना को ही गोपियों के जो भाव थे उसको भगवान पढ़ लिए थे। भगवान अंतर्जामी हैं, अंतर्जामी रूप से जान गए थे कि गोपियों के दिल में क्या भाव है, और उनके सर्वोच्च भाव को जान कर ही भगवान कहे कि गोपियां, मैं तुम्हारे चरणों की धूली चाहता हूँ, चरणों की धूली चाहता हूँ। जिन घर गृहस्थी की बेड़ियों को बड़े बड़े जोगी और जति भी नहीं तोड़ पाते हैं, उन घर गृहस्थी की बेड़ियों को गोपियां तोड़कर भगवान के पास अर्धरात्रि के समय में आई हुई हैं। तो गोपियों का यह सर्वोच्च भाव जो है, इस भाव में गोपियां विरह की वेदना में तड़पते हुए भगवान को अदृश्य पाकर, अपने से दूर पाकर गोपियां जो है भगवान को उससे विरह की वेदना में गा रही हैं, कह रही हैं कि पति सुतान बय भ्रातृन बांधवा नति विलंघते अंत च्युतागता गति विदसतवा उद्गीत मोहिता कि तब जोशित कस्ता चेतनिसी। गोपियां कह रही हैं कि पति सुतान बया भ्रातृ बांधवान, हम लोग घर से पतियों को छोड़कर आए हुए हैं, अपने अपने पुत्रों को छोड़ के आए हुए हैं, भाइयों को छोड़ के आए हैं, बंधुओं को छोड़कर आए हैं। तो गोपियां जो है, गोपियों का यह भाव जो है, गोपियां जो है सब त्याग दी हैं, मन से त्याग दी है, मन से सब कुछ का। गोपियों के पास क्या नहीं है, गोपियों के पास पति है, पुत्र है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, माता है, पिता है, गाय है, छकड़ा है, सब अपना इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है जो है। लेकिन गोपियां जो है सबको छोड़ के जो है अकिंचन हो गई हैं, दरिद्र हो गई हैं। यहाँ अकिंचन पर बहुत ही ध्यान देने लायक है। भगवान कहते हैं कि पहले अकिंचन बनना पड़ेगा, माने अपने दिल में किसी भी प्रकार का संसार की कोई भी वस्तु को जगह नहीं देना पड़ेगा। जो है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको भगवान को समर्पण कर देना होगा, भगवान को समर्पण कर देना है, और भगवान से ही कहना है कि मेरी कोई भी वस्तु नहीं है, न मेरा पति अपना है, न बेटा अपना है, न भाई अपना है, न सास है, न ससुर है, न घर है, द्वार है, न अपना शरीर ही मेरा अपना नहीं है, कुछ अपना नहीं है। भगवान हैं तो केवल आप ही मेरे अपने हैं, आप ही मेरे अपने हैं, आप ही मेरे सगा हैं जो है, आप ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा कोई नहीं है जो है। ऐसी बात नहीं है कि सारे धन दौलत को लुटा दीजिए,
दान के रूप में दे दीजिए, आप बिल्कुल ही बिना धन का दरिद्र हो जाइए। यह कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मन का अटैचमेंट सारी संसार की सारी सुख सुविधाओं, भोग विलास, धन दौलत ऐश्वर्य से हटा के जो है भगवान के ऊपर मन का अटैचमेंट कर देना है। भगवान का ऊपर मन का अटैचमेंट कर देना है। हिरण्यकशिपु को के वध के बाद भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान प्रहलाद से, भक्त प्रहलाद से कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगता है, मैं तुम जो मांगेगा सो मैं वरदान दूंगा तुमको। जो है प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान मैं जो मांगूंगा सो वरदान दे दीजिएगा, तो हम जो मांगते हैं वो दे दीजिए हमको। जो है क्या वरदान प्रहलाद मांग रहे हैं? प्रहलाद मांग रहे हैं कि भगवान मैं आपसे यही मांग रहा हूं कि हमारे मन में कभी भी किसी चीज की कामना पैदा हो ही नहीं। जो है मेरे मन में सांसारिक पदार्थ किसी भी चीज की कोई कामना नहीं रहे। जो है मैं केवल आप, केवल एंड केवल आप ही की कामना मेरी है। जो है इसके अलावा कोई चीज काम मांगने की कामना बने ही नहीं। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ। भगवान बहुत खुश हुए। वाह, प्रहलाद जैसे भक्त को पाकर प्रहलाद को कहे कि ये तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण कर रहा हूँ भक्त प्रहलाद, लेकिन हमारी एक बात को तुमको मानना पड़ेगा। जो है तुमको न धन प्यारा है, न दौलत प्यारा है, न अपना सगे संबंधी कोई चीज नहीं प्यारा है, न संसार का राज्य प्यारा है, तुमको कोई चीज नहीं प्यारा है। जो है लेकिन मेरा आदेश है कि तुम इस पृथ्वी पर राज करेगा, एक मनवंतर राज करेगा। जो है मेरा यह आदेश है। जो है भगवान के आदेश को मानकर जो है अरबों वर्ष तक जो है प्रहलाद पृथ्वी पर राज किए। जो है और भगवान के भक्तों में जो है भक्त शिरोमणि प्रहलाद हैं। जो है ऐसे इसका मतलब यह नहीं हुआ कि प्रहलाद के पास सारा पृथ्वी का साम्राज्य था तो प्रहलाद जो है अपने मन को उसी में अटैच कर दिए। नहीं, सारे धन दौलत साम्राज्य को प्रहलाद जो है भगवान को समर्पण कर दिए थे, भगवान को समर्पित कर दिए थे। इसी प्रकार हम भक्त ध्रुव की भी कहानी जानते हैं कि भक्त ध्रुव को भी जो है पृथ्वी का राज देके कहे भगवान कि तुमको राज करना होगा, तो भक्त ध्रुव भी पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक राज किए। जो है लेकिन उस राजपाट में लिप्त नहीं हुए, अपने घर गृहस्थी में लिप्त नहीं हुए। जो उनको भी बाल बच्चे सब थे। जो है लेकिन किसी में वो लिप्त नहीं हुए। जो है उनके सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिए थे। जो है अपने पास कुछ नहीं रखे थे। जो है तो मन के अटैचमेंट की बात है। जो है इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान राम जो है सुग्रीव को राजा बनाए। जो है सुग्रीव भक्त थे भगवान का। जो है सुग्रीव भी राजपाट किए, लेकिन समर्पण के साथ अपने मन का अटैचमेंट हमेशा भगवान में रखे। जो है इसी प्रकार जो है विभीषण को लंका का राज तिलक कर दिए, जो है राजा बना दिए। विभीषण भी राज किए, भगवान के भक्त भी कहलाए, लेकिन अपने मन को जो है धन दौलत बेटा बेटी किसी भी चीज में वो अटैच नहीं होने दिए। अटैचमेंट केवल एंड केवल भगवान में था। जो है अतः भाइयों बंधुओं एवं बहनों, आप मान लेते हैं कि आपके पास धन दौलत दुनिया जहान सब कुछ है, बेटा बेटी हस्बैंड सब कुछ है। उस किसी को जो है ये नहीं करना है कि बस किसी से घृणा करना है, किसी से कुछ करना है, कुछ नहीं। जो है केवल एंड केवल अपने मन का अटैचमेंट केवल एंड केवल भगवान में कर देना है। जो है भगवान को समर्पित कर देना है। जो है सारी चीजें कि भगवान मेरा कुछ नहीं है, ये सारी वस्तुएं आपकी हैं। जो है बेटा भी आपका, पति भी आपका, पत्नी भी आपका, बाप भी आपका, माँ भी आपका, धन भी आपका, दौलत भी आपका, अनाज भी आपका, फल भी आपका, इस शरीर भी आपका, सब कुछ आपका भगवान है। सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना है। जो है यही जो है भगवान की
अनन्य भक्ति है जो है, और भगवान के अलावा किसी भी देवी देवता में मन का अटैचमेंट नहीं करना है जो है। यही भगवान की अनन्य भक्ति है जो है, यही भगवान की अनन्य भक्ति है जो है। और अकिंचन एवं दरिद्र कहने का मतलब यही है जो है कि मन में किसी भी चीज से लगाव नहीं रखना है, न सोना से, न चांदी से, न धन से, न दौलत से, न सुख से, न सुविधा से, किसी भी चीज सांसारिक भोग विलास से किसी भी चीज में मन का अटैचमेंट नहीं रखना है। मन का अटैचमेंट केवल एंड केवल भगवान में रखना है जो है। यही सच्ची भक्ति है जो है, यही अनन्य भक्ति कहलाती है जो है। क्योंकि सारे वेद और शास्त्र पुराण यही कहते हैं कि मन ही बंधन का कारण होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। सारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि मन ही आपको 84 लाख जूनी में लेकर चल जाएगा, और मन ही आपको स्वर्ग में लेकर चल जाएगा, और मन ही आपको जो है मोक्ष दिला के जो है भगवान के गोलोक में भेज देगा जो है। बस मन का कमाल है, मन का कमाल है जो है। गोपियां जो है केवल यही बात कह रही हैं कि हम लोगों के दिल में न मेरे पति हैं, न पुत्र हैं, न भाई हैं, न बंधु हैं, कोई चीज नहीं है जो है। हम लोगों को तो वो जान जाने के बाद आने भी नहीं देना चाहते थे, वो रोक रहे थे। उनके आदेश का उल्लंघन करके हम लोग आपके पास आ गए हैं, आप लोग के पास आ गए हैं, और रात्रि के समय आए हैं, रात्रि के समय में आए हैं जो है। सब लोक लज्जा को छोड़ के जो है, संसार की जो भी कुल मर्यादा है सबका त्याग करके हम लोग परम प्रियतम आपके नजदीक आए हैं, आपके नजदीक आए हैं जो है। और कैसे आए हैं? आप हम लोगों को मोहित कर लिए हैं, मोहित कर लिए हैं जो है। और कैसे मोहित कर लिए हैं कि आपने बंसी की ध्वनि बजाई जो है। बंसी की ध्वनि इतना मुरली मधुर ध्वनि था जो है, इतना मधुर ध्वनि था कि उस बंसी की ध्वनि में गोपियों के नाम ले लेकर भगवान बंसी ध्वनि बजा रहे थे जो है। और किसी के कानों में वह बंसी ध्वनि नहीं जा रही थी, उनके पति के पतियों के कान में भी नहीं गए, बेटों के कान में, उनके सास ससुर माता पिता किसी के कान में बंसी ध्वनि नहीं जा रही है। केवल एंड केवल जिस गोपी को भगवान अपने यहाँ बुलाना चाहते थे जो है, उन्हीं गोपियों के कानों में बंसी की आवाज जा रही है। और मालूम पड़ता है कि बंसी जो है नाम ले लेकर के गोपियों को पुकार रही है कि आए फलाना गोपी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ जो है। इस प्रकार गोपियां कहती है कि हम लोग आपके नजदीक आए हुए हैं, आपके नजदीक आए हुए हैं। आप साक्षात हम लोगों के सामने हैं, आप साक्षात हम लोगों के सामने हैं। आप अच्युत हैं, आप अपने मर्यादा से, आप सब कुछ से नीचे नहीं आते हैं। ये आप एक रूप में रहते हैं जो है। अच्युत का मतलब कि आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आप अमर हैं जो है। आप परमानंद हैं जो है, आप अमर हैं जो है। आप में एक रत्ती भी विनाश की झलक नहीं है जो है। आपसे बहुत कोसों दूर जो है जमराज रहते हैं जो है, कोसों दूर जमराज रहते हैं। आपके नजदीक तो जमराज की परछाई भी नहीं जा सकती है जो है। और उन भगवान के पास जो है गोपियां साक्षात रूप से पहुंच गई हैं, साक्षात रूप से पहुंच गई हैं जो है। तो भगवान के पास साक्षात रूप में, साक्षात भगवान के पास कौन पहुंच सकते हैं जो है। यहाँ पर यह ध्यान देने लायक बात है कि जो सारे अपने घर गृहस्थी की बेड़ियों को तोड़ के जो है कि समुच्चे चीजों को जो है भगवान को समर्पित करके जो है केवल एंड केवल जो है भगवान की अनन्य भक्ति में रहते हैं, वही भगवान के पास साक्षात रूप में पहुंच सकते हैं, वही भगवान के पास साक्षात रूप में पहुंच सकते हैं जो है। गोपियां इसी बात को कह रही हैं कि ते अंत्यच्युतागता अंतित, आपके नजदीक, अंतिम माने आपके नजदीक, हे अच्युत, हे आप
अमर है आप सदा जो है अविनाशी, आपके नजदीक हम लोग आ गए हैं। भगवान के नजदीक गोपियां पहुंच गई हैं। भगवान के नजदीक तो बहुत बड़े बड़े ऋषि और महात्मा लोग यत्न करते रहते हैं, कभी भी साक्षात रूप में नहीं पहुंच पाते हैं भगवान के समक्ष जो है। लेकिन भगवान अपने आप को गोपियों के सामने जो है साक्षात रूप में प्रस्तुत कर दे रहे हैं, और गोपियां जो है साक्षात रूप में भगवान के सामने हैं, और गोपियां जो है भगवान से जो है रो रो कर यही बात कह रही हैं कि हम लोग तो आपके नजदीक जो है साक्षात रूप में पहुंच गए हैं। आप साक्षात रूप में हम लोगों से मिले भी, और मिलने के बाद जो है आप हम लोगों से अदृश्य हो गए। हे परम प्रीतम, हे परम प्रीतम, आप हम लोगों को दर्शन दे दीजिए। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।